श्री रामचरितमानस क्यों नाम है, तो इसका स्पष्टीकरण आगे किया जाएगा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा। ताते रामचरित मानसवर, धरेउ नाम ही हेरी हरसि हर। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को रच करके भगवान शिव ने अपने मन में रखा था और सुअवसर पा करके उन्होंने भगवती श्री पार्वती जी को सुनाया। तो रच करके मन में रखा था। श्री रामचरित मानस इसका नाम भगवान शिव ने ही किया है। ग्रंथ में अनुबंध चतुष्टयम है। अनुबंध चतुष्टयम जिसका नाम है अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध है। अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध है। इसके अधिकारी कौन है? तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने यह कहा कि सदा सुनहि सादर नर नारी, सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो हमेशा आदर पूर्वक श्रवण करें वे अधिकारी हैं, अथवा तो जिनको सत्संग बहुत प्रिय हैं वे अधिकारी हैं। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। अथवा तो यूं कहिए कि जो गुरु पदनिष्ठ हैं, नीति पारायण हैं और ब्राह्मण के भक्त हैं, वे अधिकारी हैं। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। वे अधिकारी हैं। विषय, विषय क्या है? तो कहा विषय है भगवान श्री राम जी के चरित्र का वर्णन। यह इस ग्रंथ का विषय है। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भवमोचन। श्री राम जी के नाम का प्रतिपादन यह इस ग्रंथ का विषय है। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। रूप का वर्णन यह इस ग्रंथ का विषय है। जहि मह आदि मध्य अवसाना, जहि मह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। जहि मह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और भक्ति का निरूपण यह भी इस ग्रंथ का विषय है। भगति निरूपण विविध विधाना,
भगति निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दम लता बिताना। तो ये इस ग्रंथ का विषय है। इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? तो इसका प्रयोजन है श्री राम जी से संबंध प्रस्थापित हो जाना, श्री राम जी से नाता लग जाना, यह इस ग्रंथ का प्रयोजन है। अथवा तो यूं कहिए, अपनी वाणी को पवित्र करना ही प्रयोजन है। अपनी वाणी को पवित्र करना ही प्रयोजन है। अपने अंतःकरण में सुख शांति की प्राप्ति होना भी प्रयोजन है। निज गिरा पावनि करन कारण राम जस तुलसी कह्यो। निज गिरा पावनि करन कारण राम जस तुलसी कह्यो। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये इसका प्रयोजन है। और संबंध है। संबंध का मतलब अभी आपने सुना, श्री राम जी से संबंध हो, भगवान श्री राम जी के चरणों से संबंध हो जाए, यही तो इस ग्रंथ का संबंध है। वैसे टीकाकारों ने कहा कि 4 संवाद ही संबंध है। 4 संवाद ही संबंध है। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचेव बुद्धि विचार। ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चाय। तो अनुबंध चतुष्टयम, जिस ग्रंथ के पठन पाठन करने से ग्रंथ में ही बंध जाए, यही तो है अनुबंध चतुष्टयम। अधिकारी कौन है, विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, संबंध क्या है, ये 4 है इस ग्रंथ का। ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करने का विधान है। मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण 3 प्रकार के होता है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होता है। नमस्कारात्मक, नमस्कार करना, यह नमस्कारात्मक। वस्तु निर्देशात्मक, जो विषय वस्तु ग्रंथ में कहना है, अर्थात अपने वक्तव्य में आगे जो विषय वस्तु का निरूपण करना है, उसको मंगलाचरण में ही संकेत कर देना, यह है वस्तु निर्देशात्मक। तो नमस्कारात्मक का मतलब प्रणाम करना, देवी देवता को प्रणाम करना। वस्तु निर्देशात्मक का मतलब ये हुआ कि हम जो कहना चाहते हैं उसको मंगलाचरण में ही निर्देशित कर देना, वह वस्तु निर्देशात्मक। और तीसरा है आशीर्वादात्मक। आशीर्वादात्मक का मतलब होता है कि हम जिनको प्रणाम कर रहे हैं, जिनको हम वंदन कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद की हम कामना कर रहे हैं। यह उस वंदना में, उस प्रार्थना में दिखना चाहिए। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन, आशीर्वादात्मक स्पष्ट दिख रहा है। तो मंगलाचरण 3 तरह से होता है, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक।
एक प्रामाणिक श्लोक है, आदि मध्य अवसानेषु आदि मध्य अवसानेषु यस्य ग्रंथस्य मंगलम् तत्पठनं पाठनाद्वापि दीर्घायुर्धार्मिको भवेत्। आदि मध्य अवसानेषु यस्य ग्रंथस्य मंगलम तत्पठनम पाठनाद्वापि दीर्घायुर्धार्मिको भवेत्। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जिस ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में, जिस ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण किया गया हो, उस ग्रंथ के पठन पाठन करने वाले दोनों दीर्घायु होते हैं तथा धार्मिक होते हैं। तत्पठनम पाठनाद्वापि दीर्घायुर्धार्मिको भवेत्। अष्टाध्यायी में ऐसा वर्णन है, अष्टाध्यायी में ऐसा लिखा है कि मंगलाचरण करने से ग्रंथ निर्विघ्न पूर्ण होता है। देवी देवताओं को वंदन प्रणाम करने से, मंगलाचरण करने से जो कार्य आरंभ किया जाता है वह कार्य पूर्ण होता है निर्बाध रूप से। निर्बाध रूप से कहने का अभिप्राय यह है कि शुभ कार्य जब हम प्रारंभ करते हैं, शुभ कार्य जब हम प्रारंभ करते हैं तो उसमें तमाम बाधाएं आती है, तो उन बाधाओं को निवारण के लिए मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें कि मंगलाचरण तो नहीं किया गया है परंतु वह निर्बाध रूप से पूरा हुआ है, और कुछ ऐसे भी ग्रंथ है जिनमें मंगलाचरण किया गया है फिर भी वह अधूरा रह गया है। इतिहास में ऐसा है वर्णन। तो फिर मंगलाचरण का महात्म क्या रहेगा? तो इसका समाधान यह है कि ग्रंथ पूरा होना व अधूरा रहना ये लेखक के भाग्य पर भी निर्भर करता है। उसका भाग्य यदि बहुत बढ़िया है तो पूरा होगा, भाग्य कमजोर है तो पूरा नहीं होगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत बढ़िया कार्य प्रारंभ करते हैं, अधूरा ही रह जाता है, चले जाते हैं वे। तो ग्रंथ पूरा होना न होना यह उसके भाग्य पर तो निर्भर करता ही है, लेकिन मंगलाचरण से शुभ होता है, यह सत्य है। मंगलाचरण से शुभ होता है, इसलिए मंगलाचरण करना ही चाहिए। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। प्रणवो सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णो विशदता सुगुण गाथा। भगवान शिव मंगलाचरण करते हैं। बंदव बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू।
श्री कागभूषुंडी जी मंगलाचरण करते हैं। तरहि न बिनु सेय मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। तो मंगलाचरण होना चाहिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जितना मंगलाचरण किए हैं उतना मंगलाचरण और किसी काव्य में नहीं मिलता है। और यही कारण है कि जितना अधिक श्रीमद् रामचरितमानस जी से लोगों को कल्याण होता है, जितना अधिक श्रीमद् रामचरितमानस लोगों को प्रिय है, उतना और कोई काव्य नहीं है। कहीं भी कोई यदि वक्तव्य दे रहा हो, चाहे जिस संदर्भ में वक्तव्य दे रहा हो, चाहे जिस पुराण की कथा गा रहा हो, चाहे जिस विषय को निरूपण कर रहा हो, गंभीर से गंभीर विषय क्यों न हो, जब वह श्रीमद् रामचरितमानस जी की चौपाई को गाता है, बोलता है, तो लोगों को इतना आनंद प्राप्त होता है कि मानो व्यंजन में, साग भाजी में नमक का स्वाद मिला हो। चाहे जितना बढ़िया व्यंजन कोई बनावे, यदि उसमें नमक न दें तो वह फीका लगता है। वैसे ही श्रीमद् रामचरितमानस जी की चौपाई बिना बोले उसका वह वक्तव्य नीरस लगता है, उतना सरस नहीं लगता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने सबको वंदन प्रणाम करके, यहां तक कि छोटे से छोटे हैं उनको भी, भूत प्रेत पिशाच को भी वंदन प्रणाम किया उन्होंने। देवता को वंदन प्रणाम तो प्राय लोग करते हैं, पर बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भूत प्रेतों को प्रणाम किया। देव, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, कुमारी, बंधव किन्नर रजनीश्वर, कृपा करो अवसर। तो देव, यक्ष, गंधर्व, नर, प्रेत, पितर, गंधर्व। तो देव है, यक्ष है, गंधर्व है, नर है, प्रेत है, पितर है, गंधर्व है, किन्नर है, राक्षस को भी नहीं छोड़ा, उनको भी प्रणाम किया। भैया आपको कृपा कर देना, भले ही तुम श्री राम जी से विरोध करते हो, पर तुम्हारा नाम मैं श्री रामचरितमानस जी में रखूंगा। जरा सोचिए कि दुष्ट से दुष्ट कोई क्यों न हो, कुटिल से कुटिल कोई क्यों न हो, यदि उनको विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया जाए तो वह दुष्टता तो नहीं करेगा। वैसे गोस्वामी जी ने यह कहा कि भैया तुम अपनी दुष्टता मत छोड़ना, वो बात अपनी जगह है, लेकिन गोस्वामी जी ने सबको वंदन किया, जिसका मतलब ये है कि सबका आशीर्वाद श्रीमद् रामचरितमानस जी में है। यह आशीर्वाद से परिपूरित, यह सभी के आशीर्वादों से परिपूरित श्रीमद् रामचरितमानस जी है। इसीलिए इससे सभी को आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, और सभी को कल्याण होता है, सभी को भलाई होती है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यह भगवान श्री राम जी का स्वरूप है श्रीमद् रामचरितमानस जी। श्री राम जी का स्वरूप है। कहिए कैसे? तो बालकांड प्रभु पाए
अयोध्या कटि मन मोहै बालकांड प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोहै उदर बन्यो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहै सुंदर सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कही गायो जहां दशानन आदि निशाचर सर्व समायो मस्तक उत्तर कांड सूची यही विधि तुलसीदास भनु आदि अंत लो देखिए श्रीमन मानस राम तनु श्रीमन मानस राम तनु। बालकांड श्री राम जी का चरण है। अयोध्या कांड कटी प्रदेश है, कमर भाग है। अरण्य कांड उदर भाग है। किष्किंधा कांड हृदय भाग है। सुंदर कांड ग्रीवा भाग है। लंका कांड मुख भाग है और उत्तर कांड मस्तक भाग है। आदि अंत लो देखिए श्रीमन मानस राम तनु। श्री राम जी का शरीर ही है श्रीमद रामचरित मानस जी। कुछ और बातों की चर्चा हम लोग कर लें। काव्य में पिंगल शास्त्र के अनुसार गण का प्रयोग किया जाता है। काव्य में पिंगल शास्त्र के अनुसार गण का प्रयोग किया जाता है। गणों की संख्या 8 है। मगन, नगन, भगन, यगन, जगन, रगन, सगन और तगन 8 संख्या है, जिसमें से 4 शुभ है और 4 अशुभ है। मन भय शुभदा जरसत दुखदा। मन भय शुभदा मगन, नगन, भगन, यगन यह शुभ है। जगन, रगन, सगन, तगन यह अशुभ है। कवि इस बात पर ध्यान देते हैं कि काव्य में किस गण का प्रयोग होना चाहिए। यदि अशुभ गण का प्रयोग हुआ तो परिणाम भयावह होगा। परिणाम भयावह होगा। सभी गणों के अलग अलग देवता है, अलग अलग सबके फल है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अपने इस महाकाव्य में मगन गण का प्रयोग किया है। मगन गण का प्रयोग किया है।